दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 5 विकेट, शुभमन गिल की शानदार कप्तानी और पाकिस्तानी अंपायर हसन रजा ने दिया करुण नायर को गलत आउट। बोल पड़े टीम इंडिया के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी, दिया चौंका देने वाला बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री समेत भारत के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन और पाकिस्तानी अंपायर द्वारा बेईमानी की अंपायरिंग को लेकर अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। दोस्तों भारत के किस बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या कुछ कहा है, इसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है, जहां मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कल खेल के दूसरे दिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 387 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की तरफ से जे रूट ने 104 रन बनाए, वहीं भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ी को आउट किया। इसके बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। हालांकि जायसवाल बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद KL राहुल और करुण नायर के बीच दूसरे विकेट के लिए एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। लेकिन इसी दौरान जे रूट ने करुण नायर का एक कैच पकड़ा, जिसे देखने से साफ लग रहा था कि जे रूट ने ये कैच बिल्कुल भी साफ नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब थर्ड अंपायर से पूछा गया तो पाकिस्तानी थर्ड अंपायर हसन रजा ने यहाँ करुण नायर को आउट करार दे दिया, जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और यहाँ पाकिस्तान के इस अंपायर की जमकर आलोचना होने लगी। और इस सब के बाद अब भारत के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के चौंका देने वाले बयान निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, एक तरफ BCCI कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ICC पाकिस्तान के अंपायर को भारत के मैचों में अंपायरिंग करने का मौका देती है। यहाँ आपने साफ देखा कि पाकिस्तान के अंपायर ने करुण नायर को जिस तरीके से गलत आउट दिया, उससे ये साफ है कि पाकिस्तान के अंपायर को यहाँ पर भारत के मुकाबलों में बिल्कुल भी अंपायरिंग करने का मौका नहीं देना चाहिए, भले ही वो यहाँ पर ICC के पैनल में आते हों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का अंपायर यहाँ पर भारत के मुकाबलों में अंपायरिंग करे। और मुझे लगता है कि ICC को यहाँ पर भारत के किसी अंपायर को भी पाकिस्तान के मुकाबलों में अंपायरिंग नहीं करनी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस सब से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि लोग जब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं तो चीजें जब ठीक भी होती है तब भी वो गलत लगती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। उनके 5 विकेट लेने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर विराट कोहली ने कप्तान शुभमन गिल की भी बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मुकाबला जरूर जीतेगी। दोस्तों इसके बाद MS धोनी ने पाकिस्तान के अंपायर की अंपायरिंग पर बोलते हुए कहा कि अंपायर के पास हर कोई चीज दस्तयाब रहती है, लेकिन उसके बावजूद उन चीजों का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया और यहाँ करुण नायर को गलत आउट देकर अंपायर ने यह दिखा दिया कि कहीं न कहीं या तो जानबूझकर उन्होंने टीम इंडिया के साथ ऐसा किया है या फिर उनकी अंपायरिंग में बहुत ज्यादा कमी है। उसके बाद उन्होंने कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कप्तान शुभमन गिल बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरे दिन के खेल में जब 8वें विकेट के लिए एक शानदार पार्टनरशिप हो रही थी, तब यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी न कराना ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पास एक बेहतरीन बॉलर है वाशिंगटन सुंदर, लेकिन उससे आपने यहाँ पर गेंदबाजी नहीं कराई। यहाँ धोनी ने जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उन्होंने दिखा दिया कि क्यों जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया में हमेशा टॉप बॉलरों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह को दूसरी पारी में भी इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी ताकि हम लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास रच सकें। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी भी बहुत अच्छी रही, लेकिन कुल मिलाकर अंपायर ने कहीं न कहीं बहुत बड़ा धोखा किया और करुण नायर को गलत आउट दिया गया है। उन्होंने कहा कि करुण नायर एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको कई सालों बाद टीम इंडिया में मौका मिला है, लेकिन इसके बावजूद अगर अंपायर की वजह से यहाँ पर करुण नायर को पवेलियन लौटना पड़ा है तो ये करुण नायर के क्रिकेट करियर के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। अब अंपायर पाकिस्तान से था या किसी और मुल्क से, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अंपायर से इतना कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक क्रिकेट खिलाड़ी का आने वाला कल होता है और आपके फैसलों पर टीम की हार या जीत का फैसला होता है, तो इसलिए हमेशा ही फैसले सोच समझ कर लिया कीजिए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह यहाँ पर तीसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी की और यहाँ
वहाँ दूसरे टेस्ट मुकाबले में हालांकि आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी करके कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन अगर यहाँ पर तीसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह न होते तो टीम इंडिया इस मुकाबले में शायद ही इस पोजीशन पर होती जहां आज तीसरे दिन के खेल में टीम इंडिया खड़ी है। इसके बाद उन्होंने करुण नायर के कैच पर कहा कि जेरूट ने कैच बिल्कुल भी साफ नहीं पकड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अंपायर ने चेक नहीं किया और जेरूट को अंपायर के गलत फैसले का फायदा मिला, जहां पर करुण नायर को एक बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। ये झटका टीम इंडिया को नहीं लगना चाहिए था। यहाँ पर करुण नायर बिल्कुल भी आउट नहीं थे। सचिन ने कहा कि फील्ड पर अंपायर जब इस तरीके की गलती करता है तो समझ में आता है, लेकिन टीवी अंपायर इस तरीके की गलतियां कर रहा है, ये समझ से बाहर है। उसके बाद रवि शास्त्री ने भी यहाँ पर टीवी अंपायर की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि असर रजा को यहाँ पर देखना चाहिए था, उन्हें ठीक से चीजों को चेक करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि करुण नायर यहाँ पर आउट थे। रवि शास्त्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई और आईसीसी की इस सब पर नजर होगी और मैच के दौरान अंपायर द्वारा लिए गए हर फैसले को बीसीसीआई और आईसीसी काफी ज्यादा नजदीक से देख रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैच के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की बहुत ज्यादा तारीफ की और उन्होंने कहा कि कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी भी इस मुकाबले में शानदार रही। इसके बाद भारत के एक और महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर का भी एक बहुत ही बड़ा बयान निकलकर सामने आया, जहाँ पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि फील्डिंग के दौरान कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी शायद उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही, नहीं तो हम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को 300 से अंदर भी ऑल आउट कर सकते थे। 8वें विकेट के लिए एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौरान कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजों का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद उन्होंने करुण नायर के आउट पर बोलते हुए कहा कि अंपायर ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है और मुझे लगता है कि अंपायर को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कितना अच्छा होता कि अगर अंपायर यहाँ पर 1 या 2 मिनट ले लेते, लेकिन यहाँ पर करुण नायर के साथ इंसाफ होता। आज वो बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे और उम्मीद थी कि आज उनके बल्ले से एक शानदार पारी निकलेगी, लेकिन जब आपका टाइम खराब होता है तो जब चीजें भी आपके हक में नहीं रहती और बिला वजह यहाँ पर करुण नायर को आउट करार देकर अंपायर ने यह दिखा दिया है कि उनकी अंपायरिंग कितनी ज्यादा कमजोर है। दोस्तों, इसके बाद भारत के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंपायर के इस फैसले की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि आईसीसी को इस सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इतना बड़ा इंटरनेशनल मुकाबला जो कि इंग्लैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के बीच हो रहा हो, वो भी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर, वहाँ अंपायर इस तरीके की हरकत करके एक खिलाड़ी को गलत आउट करार दे देता है, तो ये अंपायर के लिए शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ भारत के इन सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि वाकई जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया है कि क्यों वो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार होते हैं। कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी पर सबका रद्द अमल मिला जुला रहा। कुछ लोगों ने कप्तान शुभमन गिल की बहुत ज्यादा तारीफ की और उन्हें एक बेहतरीन कप्तान करार दिया, लेकिन कुछ का ऐसा मानना है कि शुभमन गिल ने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को वापसी करने का एक बेहतरीन मौका दिया। जहां इंग्लैंड 271 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था, वहीं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 387 रन बना दिए, तो कहीं न कहीं ये शुभमन गिल की कप्तानी की बहुत ज्यादा कमजोरी है, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजों को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, आपका इस सब पर क्या विचार है? क्या कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में कोई कमजोरी है? अंपायर के फैसले पर आप क्या कहना चाहोगे और जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन पर आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।